अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मालूमाती प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नए प्रैक्टिकल के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इसको करने में मेरा साथ देंगी फरीना, मोहसिन और बिलाल। सर कल मेरे भाई गैल्वेनोमीटर का जिक्र कर रहे थे। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज मालूम करने का एक आला है जो कि एक कॉइल और एक परमानेंट मैग्नेट से बनता है। क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि अगर एक कॉइल से करंट गुजारा जाए तो क्या होगा? सर, कॉइल में से अगर करंट गुजरे तो वो सोलिनॉइड बन जाएगा और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। जी सर, मैंने भी किताब में यही पढ़ा था। जी बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने। एक कॉइल के अंदर और सिरों पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि परमानेंट मैग्नेट के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, जिसके नतीजे में गैल्वेनोमीटर का कॉइल रोटेट हो जाएगा। सर डिजिटल मीटर किस तरह काम करता है? डिजिटल मीटर में ना तो कोई कॉइल होता है, ना मैग्नेट होता है और ना ही करंट के किसी मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। डिजिटल मीटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पर बेस करता है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम गैल्वेनोमीटर के मुतालिक एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के जरिए मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। एक गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस Rg और एक शंट रेजिस्टेंस Rs का पैरेलल कॉम्बिनेशन मंदरजा झील फिगर में दिखाया गया है। अगर Rs की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि करंट Ig गैल्वानोमीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दाखिल होने वाला कुल करंट I का निस्फ रह जाए, यानी जब करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में दाखिल हो तो वो दो बराबर के हिस्सों Ig और Is में तकसीम हो जाएगा और टोटल करंट का आधा करंट गैल्वानोमीटर में से गुजरेगा। तो इस सूरत में शंट का रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी Rg बराबर होगा Rs के। अब हम एक नजर अपरेटस पर डाल देते हैं जो कि हम इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास मौजूद है एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स 5000 ओम्स का और एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स 500 ओम्स का, साथ ही दो कीज, गैल्वानोमीटर, पावर सप्लाई और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस अपरेटस को जोड़ना शुरू करेंगे और कनेक्टिंग वायर्स के सिरों को फाइन पेपर की मदद से साफ करेंगे। इस पे मौजूद इंसुलेशन को रिमूव करेंगे और यहां हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि हमारे तमाम कनेक्शंस जो हैं वो टाइट हों।
इब्तदाई तौर पे की 1 को खुला होना चाहिए और की 2 को बंद होना चाहिए। तो इसके बाद हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 5000 वाले ऑर्डर में से एक रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और इसके बाद उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, इसके बाद मैं की 1 को बंद करूंगा और 5000 ओम्स वाले रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस को रिमूव करूंगा और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 5000 ओम्स। अब मैं की 2 को बंद रहने दूंगा और की 1 को खुला रहने दूंगा। इसके बाद मैं रेजिस्टेंस R को HRB रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालूंगा और इसकी वैल्यू को नोट करूंगा जो कि है 1000 ओम्स। हाई रेजिस्टेंस R की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा होनी चाहिए। सर, हाई रेजिस्टेंस आर की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा क्यों होनी चाहिए? मोहसिन, ये इस बात की यकीन दहानी के लिए है कि जब शंट रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ा जाए तो टोटल करंट I में कोई खातिर ख्वाह फर्क ना आए। फरीना, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? सर, गैल्वेनोमीटर की डिविजन्स 4 थीटा डिफ्लेक्शंस हैं। अब मैं की 1 को बंद कर दूंगा और की 2 को खोल दूंगा। इसके बाद लो रेजिस्टेंस बॉक्स से इस तरह वैल्यू लूंगा कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की पहली वैल्यू के हाफ आए। इस वक्त तमाम करंट I गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है। जैसे ही मैं की 2 को लगाऊंगा गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो होगा। देखें स्टूडेंट, जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब हम शंट रेजिस्टेंस RS को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली थीटा का हाफ डिफ्लेक्शन शो करे। इसकी वैल्यू है 100 ओम्स और डिफ्लेक्शन है 2 डिग्री। इस वक्त सर्किट के टोटल करंट का हाफ गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है जबकि बाकी का करंट शंट रेजिस्टेंस RS से गुजर रहा है। इस तरह गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG 111 ओम्स हुआ। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पहली रीडिंग। इसी तरह हम बाकी की 3 रीडिंग्स भी थीटा की इवन वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस को बदलते हुए लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने बाकी की रीडिंग्स भी हासिल कर ली हैं। चल के देखते हैं रीडिंग चार्ट। मोहसिन, आप मुझे गैल्वेनोमीटर की मीन रीडिंग RG कैलकुलेट करके बताइए। बैट सर, गैल्वेनोमीटर का मेन रेजिस्टेंस RJ 116 ohms है। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया और इससे हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का मीन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी कि RG 116 ओम्स है। अब चल के हम जल्दी से अपने इस एक्सपेरिमेंट का रिकैप कर लेते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के जरिए मालूम किया। इसके लिए सबसे पहले हमने दी गई फिगर 14.2.2 के मुताबिक अपना सर्किट जोड़ा। फिर हमने की K1 को खोला और की K2 को बंद किया और एक हाई रेजिस्टेंस R को रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला। इसके बाद हमने की K1 को बंद करके की K2 को खोला और हाई रेजिस्टेंस R की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर ने एक हाई इवन नंबर की डिफ्लेक्शन शो की। तमाम का तमाम करंट गैल्वेनोमीटर I से गुजर रहा था। फिर जैसे ही की K2 को बंद किया गया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सिफर पर आ गया। इसके बाद शंट रेजिस्टेंस RS को इस तरह एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर ने एग्जैक्टली थीटा की निस्फ डिफ्लेक्शन जाहिर की। इस सूरत में सर्किट के कुल करंट का निस्फ गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा था जबकि बाकी आधा हिस्सा शंट रेजिस्टेंस में से। इस तरह शंट रेजिस्टेंस RS गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस RG के बराबर हो गया। इसी तरीक़ाकार को दोहराते हुए बाकी 3 रीडिंग्स भी थीटा की मज़ीद इवन वैल्यूज़ के लिए हाई रेजिस्टेंस R को बदलते हुए मुकम्मल की और गैल्वेनोमीटर का मीन रेजिस्टेंस RG कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रैक्टिकल आपने समझ लिया होगा और बहुत दिलचस्पी के साथ देखा भी होगा।
जाने से पहले मैं आपसे इस प्रैक्टिकल की रोशनी में एक सवाल पूछूंगा और सवाल ये है कि अगर हम एक ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर के नजदीक जबरदस्त परमानेंट मैग्नेट लेके जाएं तो उसकी रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब मुझे अगले हफ्ते जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।